अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान अजीज़ और आप देख रहे हैं हकीकी आज़ादी का ऑफिशियल फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं बिल्कुल नई खबरों के साथ। जैसे कि कल हमने देखा कि लाहौर में इमरान साहब की रैली थी और ज़मान पार्क से लेकर जब वो गए हैं दाता साहब तक तो लोग ही लोग थे। बहुत ज़्यादा लोगों ने इस रैली में शिरकत की, हत्ता कि घरों से औरतें छतों पर निकल आईं और उन्होंने फूलों की पत्तियों से इस रैली का इस्तकबाल किया। और हमने मुख्तलिफ वीडियोज़ में देखा कि जो माएँ थीं उन्होंने हाथ उठा उठा के घरों की छतों पे खड़े होकर इमरान साहब के लिए दुआएं की। ये तो जज्बा था लाहौर में। यानी कि कल अगर हम ये कहें कि कल लाहौर में मुस्लिम लीग नून लाहौर में वफात पा चुकी है तो ये गलत ना होगा। किसी ने क्या खूब ट्वीट किया था कि लाहौर में मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिल्कुल कल ऐसा ही हुआ लाहौर में। और रैली के अख्ताम पर इमरान साहब ने फिर ऐलान कर दिया, इन सब हालात को देखते हुए उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि हम इतवार के दिन लाहौर में मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा जलसा करेंगे। अब देखें कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब इसको कैसे रोकते हैं, क्या हीले बहाने बनाते हैं, वहाँ पे पानी छोड़ते हैं या कुछ और करते हैं, या जो आमिर मीर है वो कोई नया बहाना लेके आता है क्योंकि अगर वो इस जलसे को रोकते नहीं हैं तो मरियम नवाज़ उनको छोड़ेगी नहीं, तो वो कोई ना कोई ज़रूर कोशिश करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी देखना है, तो इस वजह से उनकी जान पे बनी हुई है। क्योंकि अगर इमरान मकबूल होगा तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो लोगों में गैर मकबूल हो जाएगी। और एस्टेब्लिशमेंट ने बिला वजह अपने आप को अवाम के सामने खड़ा कर दिया और ये इनकी सबसे बड़ी गलती है। और अब ये ज़िद कर रहे हैं कि अवाम हमसे हार जाए, हालांकि ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि ये अवाम से हैं, ये पाकिस्तानी अवाम है, अवाम इनसे नहीं है। इस वजह से अवाम कभी भी इनसे हार नहीं। एक सबसे बड़ी खबर जिसको छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई और कोशिश की जा रही है वो तोशा खाना। यानी कि जिसके बारे में लोगों के मुंह से जाग निकलती, वो घड़ी चोर इमरान तोशा खाना का राग अलपते अलपते थकते नहीं थे। तो वो अब इस खबर को छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ लोग जो कि घड़ी करते थे उनकी खुद की घड़ियाँ निकल आई। और बहुत से हमारे साफ़ी जो कि हर वक्त इसी का राग अलपते थे, उनकी खुद की 2-2 4-4 घड़ियाँ निकल आई हैं। क्योंकि अब जिन की किसी की घड़ियाँ 2 निकली हैं, किसी की 4 निकली हैं, किसी का डेकोरेशन पीस निकला है, किसी का क्लीन निकला है तो किसी का डेकोरेशन पीस निकला है। मरियम नवाज़ साहबा जो कि इस वक्त मशहूर हो गई हैं अनानास के डब्बे के हवाले से, जो कि हर वक्त कहते रहते थे इमरान हाँ घड़ी चोर, इमरान हाँ घड़ी चोर, उनकी खुद की घड़ियाँ निकल आई हैं। यानी कि 7 से 8 घड़ियाँ उनकी खुद की निकली हैं। इसके अलावा हीरो वाली अंगूठी, टेबल लैंप, डेकोरेशन पीस, शतरंज, शहद और जैतून, मतलब कि कोई चीज़ भी इन्होंने नहीं छोड़ी, हत्ता कि लकड़ी के डब्बे तक नहीं छोड़े। और औने पौने पैसे देके कीमती से कीमती कलीन ले गए। लेकिन जो इसके वकील हैं अज़हर सिद्दीक़ साहब, जो इस केस को देख रहे हैं, उन्होंने बड़ी एक अहम बात की है, बड़ी ख़ास बात की है। उन्होंने कहा कि ये जो रिकॉर्ड इस वक्त अदालत में पेश किया गया और जिसको पब्लिक किया गया, यानी कि 2002 से लेकर 2023 तक, तो इसमें तब्दीली की गई है, इसमें खुर्द बुर्द की गई है। ये वो रिकॉर्ड नहीं है जो असल होना चाहिए। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसमें मौजूद नहीं है, और इसको बड़ी ही चालाकी से इसमें खुर्द बुर्द करके तो कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की गई है। और अब हुकूमत के बहुत से डड्डू जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत ने बहुत बड़ा काम कर दिया कि तोशाखाना का जो रिकॉर्ड है इसको पब्लिक कर दिया। अरे बेवकूफ़ो, अरे बेशर्मो, हुकूमत तो बड़े अरसे से कोशिश कर रही है कि ये रिकॉर्ड पब्लिश हो ही ना, ये अब पब्लिक ना हो, इसको अवाम ना देख सके, लोगों को ना पता चल सके कि हमने किस किस तरह से इस मुल्क को लूटा है। ये तो मुख्तलिफ वकला जो हैं उनकी कोशिशें हैं, जैसे कि अज़हर सिद्दीक़ साहब, अबू ज़र नियाज़ी साहब और उससे पहले अरशद शरीफ वगैरह, जिन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया। और इस वक्त सबसे बड़ा क्रेडिट लाहौर हाई कोर्ट को जाता है कि जिन्होंने अपनी भरपूर कोशिशों से कानून के मुताबिक उन्होंने इस रिकॉर्ड को पब्लिक करने के लिए पूरा ज़ोर दिया और इस रिकॉर्ड को पब्लिक करवाया। अब अज़हर सिद्दीक़ साहब जो इसके वकील हैं, उन्होंने कहा कि ये जो रिकॉर्ड है ये टेम्पर्ड है। 2002 से लेकर 2023 तक जो ये रिकॉर्ड जमा करवाया है, इसमें बहुत सी चीज़ें गायब है। पाकिस्तान का कानून जो है वो ये कहता है कि एक तोशाखाना से गाड़ियाँ नहीं ली जा सकती, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब उन्होंने इसमें से गाड़ियाँ ली। उसके साथ सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो रहे हैं, उन्होंने भी इसमें से बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ली। उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी, उनसे जो वज़ीर-ए-आज़म थे, उनसे गाड़ी निकली। तो अब ये सारे के सारे फंस चुके हैं। नवाज़ शरीफ साहब, ज़रदारी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, ये बड़े
اچھے طریقے سے پھنس چکے ہیں. اب ان کا نکلنا ناممکن ہے, بہت زیادہ مشکل ہے, کیونکہ قانون ایک چیز کا منع کر رہا ہے کہ یہ چیز آپ لے ہی نہیں سکتے, اور انہوں نے وہ چیزیں لے لیں, اور وہ بھی اونے پونے میں. یعنی کہ نواز شریف صاحب نے 2008 میں جس وقت 6 لاکھ کی مہران بھی نہیں آتی تھی, اس وقت انہوں نے 6 لاکھ کی مرسڈیز نکلوا لی. اور ایک اور خاص بات کہ 2008 میں اس وقت یہ کونسلر بھی نہیں تھے, یعنی کہ کوئی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا وزیر مشیر ہونے کی جگہ وزیر اعظم تو دور کی بات, کونسلر بھی نہیں تھے, اور اس وقت انہوں نے ان سب نے یہ گاڑیاں نکلوائیں, یہ ڈاکے ڈالے ہیں توشہ خانہ پہ. لیکن پھر بھی بڑے سمارٹ طریقے سے, بڑے ٹیکنیکل طریقوں سے ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب جو وکلا ہیں اس کو 2 مرحلوں پہ لے کے جائیں گے. ایک تو یہ کہ یہ جو ریکارڈ اس وقت پبلک کیا گیا, اس کو ٹیمپرڈ کیا گیا, اس میں سے جو چیزیں نکالی گئی ہیں, جن کو چھپایا گیا, ان کو ظاہر کیا جائے. اور دوسری چیز کہ جو اس سے پہلے کا ریکارڈ ہے اس کو پبلک کیا جائے. یعنی کہ اس کے اوپر یہ بہانے بنا رہے ہیں کہ جی وہ بہت پرانا ہو گیا, وہ گم ہو گیا, وہ یہ ہو گیا, وہ بہت بری حالت میں ہے. ارے جیسا بھی ہے اس کو پبلک کیا جائے. اور جو 1988 سے لے کے 1998 تک کا ریکارڈ ہے اس کو تو لازمی پبلک ہونا چاہیے, کیونکہ وہ بہت خاص ریکارڈ ہے. یہ جو 10 سال ہیں یہ بہت خاص ہیں. اس وقت نون لیگ پیپل پارٹی جو ہے یہ کنگلے تھے, اور انہوں نے اتنی بری طرح سے اس کو توشہ خانہ کو لوٹا ہے کہ انتہا ہے. اور اسی وقت انہوں نے سب سے بڑی چوریاں اور ڈاکے ڈالے ہیں توشہ خانہ پر. اور پاکستان میں توشہ خانہ سے اچھا کوئی نیلام گر نہیں ہے. یعنی کہ وہاں پر آپ چیزیں خرید سکتے ہیں 4%, 5%, 7% ادا کر کے, یا 10% یا 15% ادا کر کے, یا زیادہ سے زیادہ 20% ادا کر کے. اور اس کے بعد جو عمران صاحب نے اس کو 50% پر لے گئے. تو اب چونکہ قیمتیں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں, چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, تو اب یہ سوچ رہے ہیں لیں یا نہ لیں. اور اب ان کا کوئی بھی چیز لینے کو دل نہیں کرتا, کیونکہ اب یہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں. اور اسی طرح سے اگر گھڑیاں دیکھے جائیں, جو خواجہ سعد رفیق نے 7 سے 8 گھڑیاں لی ہیں, ان سب کی قیمت کے برابر عمران صاحب نے ایک گھڑی خریدی ہے. حالانکہ گھڑیاں وہ بھی بہت قیمتی تھی, لیکن یہ کیا کرتے تھے کہ جو چیزوں کی قیمتیں ہوتی تھیں ان کا جو اندازہ لگایا جاتا تھا تو وہ بہت کم رکھتے تھے, اور اس کے اوپر بھی کوئی 4%, 5% یا 10% ادا کر کے وہ چیزیں لے لیتے. اس طرح سے پاکستان کو انہوں نے لوٹا ہے اچھے طریقے سے. اور سب سے زیادہ انہوں نے رولا ڈالا عمران خان گھڑی چور, گھڑی چور. اور اب تو سب کی گھڑیاں نکلیں گی, سب گھڑی چور بن گئے. تو اب یہ اپنے بیانیے کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے بیانیہ تھا گھڑی چور, اور اب یہ گھڑی چور سے گھڑی فروش کر رہے ہیں کہ عمران خان نے جو گھڑی بیچی ہے کیوں بیچی. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سب نے جو سامان ہے کہ ابھی جو انہوں نے خریدا ہے انہیں پونے داموں, کسی نے کسی کو گفٹ کر دیا, کسی نے اپنے الماریوں میں سجا لیا. دوستو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. میں ہوں آپ کا اپنا عرفان عاجز.